साथियों, मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग नदियां पढ़ रहे हैं। नदियों में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। हमने बताया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी, और एक जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर। तो हम लोग कल बात कर चुके थे गोदावरी नदी की। आज हम लोग बात करेंगे कृष्णा नदी की। किस नदी की? कृष्णा नदी। तो सभी लोग ये निकालिए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, देखिए कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। उद्गम इसका क्या है? उद्गम क्या है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के कौन सा? महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। वही हम बात करें कि जो कृष्णा नदी है, हमने बताया था कि कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां करेंगी, और जो ऐसे प्रायद्वीपीय भारत की कोई सी नहीं करेगी। हमने बताया था जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और जो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं वो एस्चुरी, जिसे हम हिंदी में ज्वार नद मुख कहते हैं ना। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अगर इसका हम बात करें कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है या बहाव कहाँ कहाँ पर है, किन राज्यों में बहाव है या विस्तार होते, बताइए कहाँ से निकलती है? किस राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र। तो जाहिर सी बात महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के अगर नीचे हम बात करें तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र के बाद वो कर्नाटक है। कर्नाटक है ना। अब जाहिर सी बात देखो इधर को आ रही ना, तो अब नीचे तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर लगभग कौन सा राज्य पड़ जाता है? अरे आंध्र प्रदेश के किनारे तेलंगाना। उड़ीसा के नीचे तेलंगाना। तेलंगाना ना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तेलंगाना ना। और तेलंगाना के बाद ये कहां चली जाएगी? तेलंगाना के बाद ये कहां चली जाएगी? आंध्र प्रदेश। कहां चली जाएगी? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही इसमें क्या हो जाएगा? क्या बना देगी ये? डेल्टा। भाई जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र से निकली, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, फिर यहाँ पर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद चूंकि आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश राज्य से ही तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को ना। 2 जून 2014 को। और इसी दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? जो मंगलयान था वो क्या हुआ था? मंगलयान 2000 रुपए के नोट देखे हो, पीछे मंगलयान का चित्र है। तो जून 2014 में तो मंगलयान सक्सेस हुआ था, उतरा था। ठीक, वहीं पर हम बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए इसकी सहायक नदियां मनेरू, मूसी, भीमा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, वाड़ा। हमने बात किया कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मनेरू है, मूसी है, भीमा है, उसके साथ साथ घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना और वाड़ा। ठीक, अगर हम आगे बात करते हैं मूसी नदी के किनारे कोई प्रमुख शहर बता सकते हो? कौन सा? हैदराबाद। हाँ, कौन सा? हैदराबाद। तो अगला पॉइंट लिखिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है,
बसा हुआ। आगे हम बात करते हैं, एक नदी इसकी कोयना है ना, कोयना लिखा है ना, तो अगला पॉइंट लिखिए, कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, की जीवन रेखा कहते हैं। देखो हमने बताया कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका बहाव, इसका विस्तार किन राज्यों में है, इसका विस्तार महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में ही ये नदी आकर किसका निर्माण कर देगी, डेल्टा का। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मनेरू, मूसी, भीमा और मूसी को हमने क्या बताया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी। और आगे बात करते हैं घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्धा। इसी की सहायक नदी में जो एक कोयना है, तो कोयना को हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर इसके आगे की बात हम लोग करें तो जो कृष्णा नदी है, हमने बताया था भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी ना। और बूढ़ी गंगा नाम से किसे जानते हैं, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी ना। अगर बात करें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है, कौन सी है, और गोदावरी की लंबाई कितनी थी, 1465, 1400, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी है, 1400। और गंगा की कितनी थी, 25 ना। तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। अगर भारत की बात दूसरी सबसे बड़ी करें तो गोदावरी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी। लेकिन अगर कहा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी, प्रायद्वीप की सबसे दूसरी कौन सी है, कृष्णा। कौन सी है, कृष्णा। तो लिखिए भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, भारत की पूरा लिखिएगा, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी। अगला पॉइंट लिखिए, दक्षिण भारत की कौन से नंबर की हो जाएगी, दक्षिण भारत की दूसरी ना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी। और वहीं इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो कितनी हमने बताया, कितने किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। देखिए कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। और जो हैदराबाद है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी। और कोयना नदी को महाराष्ट्र की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। इसका विस्तार कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है, डेल्टा का। अगर इसकी सहायक नदियों में हम बात करते हैं, मनेरू है, मूसी है, भीमा है, घाटप्रभा, मालप्रभा, उसके साथ साथ दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना और वर्धा। हो गया। सभी साथी इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। वहीं आगे हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी जल विवाद कितने राज्यों में है। कृष्णा नदी जल विवाद कितने राज्यों में है, तो इसका विस्तार, इसका बहाव कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में ना। महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में क्या करेंगी, डेल्टा निर्माण कर देगी। तो जो इसका जल विवाद है ना, जल विवाद, इसका जल विवाद 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है, कर्नाटक, तेलंगाना
और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट एक और है कि जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसको भी राइट कर लो। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्या कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण करती है? करेगी ना, क्योंकि जो नदियां जल गिराएंगी कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, वो डेल्टा का निर्माण करती है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। वहीं आगे हम बात करते हैं कि भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इससे भी सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। फिर उसके बाद अब आती है कौन सी? गोदावरी। गोदावरी भारत की दूसरी तथा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी ना, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465। वहीं कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। तो हम लोग कौन कौन सी पढ़ चुके हैं? हम लोग गंगा पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ कौन सा पढ़ चुके हैं? दामोदर पढ़ चुके हैं। दामोदर के साथ हम लोग कौन पढ़ चुके हैं? गोदावरी पढ़ चुके हैं। और कौन सा पढ़ चुके हैं? कृष्णा पढ़ चुके हैं ना। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अगली हेडिंग डालो सभी लोग, स्वर्ण रेखा नदी। अगली हेडिंग हमारी कौन सी रहेगी? स्वर्ण रेखा नदी। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहां है? कोई बता सकता है? दामोदर नदी का कहां था? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां था? बताइए भाई। कहां था? ठीक, अगली हेडिंग कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। अगली कौन सी पढ़ेंगे? स्वर्ण रेखा नदी। तो लिखिए उद्गम स्थल। उद्गम स्थल लिखिए छोटा नागपुर पठार। कहां से? छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार कहां पर है? हाँ, छोटा नागपुर पठार। इसका उद्गम स्थल कहां पर है? छोटा नागपुर पठार। वही हम बात करते हैं, ये किन किन राज्यों में बहती है? तो कहां से निकलती है? किस राज्य से निकलती है? छोटा नागपुर पठार कहां है? झारखंड। झारखंड में इसका विस्तार रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ना, कितने राज्यों में इसका विस्तार है? झारखंड से निकलती है, झारखंड के बाद कहां चली जाती है? उड़ीसा। कहां चली जाती है? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। वहीं अगर हम बात करते हैं, रांची शहर बसा हुआ है, इसके किनारे बसे शहर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? रांची। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। और हमने बताया था रांची और कहीं पर भी कोई भौगोलिक स्थिति पर किसी रेखा में है? हाँ, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। कौन सी है? रांची। वहीं अगर हम बात करते हैं जमशेदपुर, तो शहर प्रमुख कौन कौन से हैं? रांची है और जमशेदपुर। देखिए, इसके बालू से क्या निकाला जाता है? सोना। इसके बालू से क्या निकाला जाता है? सोना। इसके बालू से सोना निकाला जाता है। इसके बालू से सोना निकाला जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं
इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी में लिखी है कांची, कांची और खरकई। कौन सी नदी? खरकई। देखिए जो कृष्णा नदी स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड। वही हम बात करते हैं इसका विस्तार कितने राज्यों में है? झारखंड है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। हमने बताया इसके किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? रांची है और जमशेदपुर है। वही बात करते हैं इसके बालू से क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है। देखिए जब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, थोड़े बहुत मात्रा में इसके बालू में अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत कण मिलते हैं। बात समझ में है कि नहीं समझ में? वही आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन सी है? कांची और खरकई नदी। सभी साथी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। वहीं आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। गंगा पढ़ चुके हैं, दामोदर पढ़ चुके हैं, दामोदर हो गया, उसके साथ कौन सा हो गया? कृष्णा पढ़ चुके हैं, गोदावरी पढ़ चुके हैं और स्वर्णरेखा नदी पढ़ चुके हैं। कौन सी बची? महानंदा। सॉरी यहाँ पर महानदी बोलो भाई, महानंदा को लिखा गया, महानदी करो इसको, महानदी, महानंदा नहीं, महानदी। अब कौन सी नदी हम लोगों को पढ़ना है? महानदी। हेडिंग अगली डालो, महानदी। महानदी कहां से निकलती है? महानदी का विस्तार कहां से है? महानदी का विस्तार कहां से है? ये कौन सी है नदी? महानदी। और ये कौन सी थी? स्वर्णरेखा नदी ना। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। तो अगली हेडिंग हमारे लोगों को कौन सी होगी? महानदी। देखिए महानदी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़ से। तो राइट करो, इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के निकट, छत्तीसगढ़ के निकट धमतरी। कहां पर? धमतरी। छत्तीसगढ़ के निकट धमतरी और या फिर सिहवा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सिहवा पहाड़ी। अर्थात छत्तीसगढ़ के निकट धमतरी नामक स्थान से और किस पहाड़ी से? सिहवा पहाड़ी से ये नदी निकलती है। वहीं अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 850 किलोमीटर के लगभग है। किसी बुक में 856 किलोमीटर भी दिया हुआ है। हमने बताया कि जो लंबाई है वो नियरेस्ट 2-4 किलोमीटर नियरेस्ट में रहती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, ये उड़ीसा राज्य से बहते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है। उड़ीसा फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आगे हम बात करते हैं कटक नगर ना। कौन सा? कटक नगर। कटक नगर कहाँ बसा हुआ है? कटक नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक नगर कहाँ पर है? कटक, कटक महानदी। लिखिए कटक, कटक नगर महानदी के किनारे बसा हुआ है, के किनारे बसा हुआ। महानदी के किनारे कौन सा शहर है? कटक। ये कई बार पूछा गया। देखिए जितनी भी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जरूर याद करना, सहायक नदियां ही पूछी जा रही हैं। जितनी भी सहायक नदियां इनको एक बार जरूर याद करना। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसी नदी पर, किस नदी पर? महानदी पर। महानदी पर कोई फेमस चीज है? महानदी पर कोई फेमस चीज है? देखिए इस नदी पर, इस नदी पर
इस नदी पर सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड। इस नदी पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध स्थित है। अर्थात इसी नदी पर सबसे जो लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। कहां पर पड़ता है? किस नदी पर? महानदी पर। किस नदी पर पड़ता है? महानदी पर। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी राइट करिए। सहायक नदी में राइट करिए जोंक, तेल, शिवनाथ। जोंक कई बार पूछा गया है। जोंक, तेल, शिवनाथ। आगे राइट करते हैं शिवनाथ, पौरी। कौन सी? पौरी। अभी आगे बात करते हैं महानदी को उड़ीसा का क्या कहते हैं? महानदी को, अच्छा, एक कहीं कहीं हम लोग पढ़े हैं प्राणदायिनी कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, कहीं कहीं पर हम पढ़ते हैं कि शोक कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? शोक का मतलब वहाँ पे ज्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है, पानी ज्यादा रहता है, और जहाँ पे मध्यम स्तर से सारी चीजें होती हैं वो प्राणदायिनी होती है। जहाँ पर वो सारी अधिकतर जरूरतें ना, जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जो जरूरतें पूरी हो जाती हैं, आगे तुम लोगों को पढ़ा जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? कई उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए चलाई जाने वाली योजना क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। मान लीजिए कि अपने यहाँ है कोई नदी है जो सिंचाई के लिए, पेयजल व्यवस्था के लिए, उसके साथ साथ जल विद्युत के लिए, तो वो प्राणदायिनी कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? प्राणदायिनी। वहीं अगर बात करते हैं कि मान लीजिए उस नदी की वजह से बाढ़ आ जा रहा है, जीवन त्रस्त हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शोक कहेंगे। क्या कहेंगे? शोक कहेंगे। तो राइट करिए उड़ीसा। आगे राइट करिए उड़ीसा। उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। किस नदी को कहा जाता है? महानदी। अगर हम इसके किनारे स्थित शहर की बात करें तो शहर में एक कौन सा हो गया? कटक। कौन सा हो गया? कटक। फिर उसके बाद संबलपुर। कौन सा? संबलपुर। कटक और संबलपुर किस राज्य के हैं? कटक और संबलपुर किस राज्य के हैं? उड़ीसा। आगे हम बात करते हैं धमतरी। कौन सा? धमतरी और कांगेर। देखिए ये दो राज्य अलग, ये दो अलग जगह के हैं, ये दो शहर अलग के हैं। कटक कहाँ का है? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। और अगर हम बात करें धमतरी और कांगेर कहाँ का है? धमतरी और कांगेर कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका कर लें। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।